हैं सीमा पर जारी पाकिस्तान की नापाक हिमाकत की खबर के साथ। भारत की सख्त चेतावनी के बावजूद एलओसी पर पाकिस्तान की साजिश जारी है। जम्मू के अदनिया, आरिसपुरा और कानाचक सेक्टर में बीती रात रुक रुक कर जबरदस्त फायरिंग हुई है। गोलीबारी में एक बच्चा समेत 9 लोगों के घायल होने की खबर है। बीएसएफ के जवान भी पाकिस्तानी रेंजर्स को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। पाकिस्तान को जबरदस्त नुकसान होने की भी खबर है। सीमा से सटे गांव में इस वक्त दहशत का माहौल है। घरों की दीवारों पर गोलियों के निशान नजर आ रहे हैं। घरों के आंगन में मोर्टार के टुकड़े पड़े हुए हैं। कल ही रक्षा मंत्री अरुण जेटली और गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी जरूर दी थी, लेकिन लगता है कि पाकिस्तान पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। पिछले एक हफ्ते में पाकिस्तान लगातार इसी तरह सीज फायर का उल्लंघन करता आ रहा है। ये देखिए तस्वीरें, जो बॉर्डर से सटे गांव है वहां पर किस तरह दहशत का माहौल है, आप समझ सकते होंगे इन तस्वीरों से। लोगों के घरों के आंगन में मोर्टार के टुकड़े पड़े हुए हैं, दीवारों पर गोलियों के निशान साफ नजर आ रहे हैं, लोग घायल हो रहे हैं और ऐसी खबरें पिछले एक हफ्ते में रोज सामने आई हैं कि सीमा पार से फायरिंग हुई है, सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। और अब आपको मैप के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान एलओसी पर किन किन सेक्टर्स को ज्यादा निशाना बना रहा है। मेरे सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश मैप के जरिए हमें समझाएंगे, सीधे चलते हैं राकेश के पास। बिल्कुल तानिया, पाकिस्तान की ओर से लगातार फायरिंग जारी है और मैप के जरिए हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि कौन कौन से वो इलाके हैं जहां पर लगातार फायरिंग की जा रही है। मेंढर सेक्टर में लगातार फायरिंग जारी है, अरनिया सेक्टर में लगातार फायरिंग जारी है। उसके बाद अखनूर का जो इलाका है, आरिसपुरा और कानाचक, और सबसे ज्यादा जो निशाना बनाया गया है मेंढर और अरनिया सेक्टर में। अरनिया का जो टाउन एरिया है वहां पर लगातार फायरिंग की जा रही है, घरों को निशाना बनाया जा रहा है। और अरनिया का जो टाउन एरिया है तानिया, वो इंटरनेशनल बॉर्डर या फिर एलओसी आप कह लीजिए, वहां से 4 किलोमीटर के अंदर का इलाका आता है अरनिया का टाउन सेक्टर। वहां पर लगातार घरों को निशाना बनाया गया है, बड़ी बसों को निशाना बनाया गया है और कई लोग वहां पर मारे गए हैं, मवेशी भी मारे गए हैं। जीता बिल्कुल, यानी कि बॉर्डर से सटे जो गांव हैं वहां पर दहशत का माहौल है और वहां पर जो लोग हैं वो दहशत के साए में इस वक्त जिंदगी आगे बढ़ा रहे हैं। हमने कल भी तस्वीरें दिखाई थी कि कैसे लोग मजबूर हैं बंकर्स में रहने के लिए। ऐसी ही तस्वीरें आज भी सामने आई हैं। 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान सुधर नहीं रहा है। नापाक हरकतें लगातार जारी हैं, सीमा पार से फायरिंग लगातार जारी है, बार बार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। एक हफ्ते से रोज ऐसी खबरें आ रही है। देखिए साजिश के सबूत आपको नजर आ रहे होंगे, दीवारों पर गोलियों के निशान हैं, आंगन में मोर्टार के टुकड़े मिले हैं, लोग घायल हो रहे हैं। छोटे से बच्चे की तस्वीरें आप देख रहे हैं जो पाकिस्तान की इस गोलीबारी में घायल हुआ है। कई लोगों के घायल होने की खबर है। 9 लोग इस वक्त घायल बताए जा रहे हैं बीती रात जो फायरिंग हुई है उसमें। तो कल ही एक कड़ा संदेश देने की कोशिश गृह मंत्री की ओर से की गई थी। इसके अलावा अरुण जेटली ने भी कड़ा संदेश देने की कोशिश की थी, लेकिन इसका कोई असर पाकिस्तान पर नजर नहीं आ रहा है। इस वक्त हमारे साथ बीएसएफ के डीजी डीके पाठक साहब जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त क्या हालात बॉर्डर से सटे गांवों की है। हम लगातार तस्वीरें देख रहे हैं पिछले एक हफ्ते से जो सामने आ रही हैं कि सीमा पार से लगातार सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। कल रात में हेलो जी हाँ, कल रात में भी पाकिस्तान की तरफ से काफी फायरिंग आई। हमारे करीब 38-40 ठिकानों पर फायरिंग आई। जैसी फायरिंग आई हमारे जवानों ने भी उसका काफी मुंहतोड़ जवाब दिया। पूरी रात लगभग फायरिंग चलती रही, लेकिन कल एक खास बात थी कि एक नए एरिया में भी उन्होंने फायरिंग शुरू की, दैट चिकन नेक एरिया, ताकि पहले सीरीज में भी नहीं हुई थी। इस बार भी इन दिनों भी जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग चल रही है उसमें भी नहीं हुई थी। कल पहली बार उस इलाके में फायरिंग हुई है, लेकिन ओवरऑल जो उनकी ओर से कल फायरिंग आई वो उसकी जो इंटेंसिटी थी वो पहले से कम थी। कल उतनी ज्यादा इंटेंसिटी नहीं थी। बीएसएफ ने काफी तगड़ा जवाब दिया है। बिल्कुल पाठक साहब, लेकिन कल सुबह जो खबरें आई थी 5 लोगों की जान जाने की, 26 लोगों के घायल होने की, उसके बाद आज खबर आई है 9 लोगों के घायल होने की, यानी कि अब सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है बहुत ज्यादा। ये तो हमेशा से ही उनकी साजिश रही है। जब वो हमारे बीएसएफ के ठिकानों पर सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं तो सिविलियन इलाकों को टारगेट करना शुरू करते हैं। कल रात भी ऐसा ही हुआ, बल्कि आज सुबह जो उन्होंने कुछ मोर्टार्स जो फायर किए हमारे इसमें, वो तो उन्होंने 8 बजे सुबह में किया है। बिल्कुल अरनिया पे बिल्कुल पक्का रिहायशी इलाका है, वहां पर उन्होंने फायर किया। उनकी हमेशा की ये टैक्टिक्स रही है
पहले बीएसएफ के ठिकानों पर फायर करते हैं, उसके बाद फिर सिविलियन ठिकानों पर फायर करते हैं। पाठक साहब, आज गृह मंत्रालय में एक बैठक भी होनी है इसी सिलसिले में, आप अपनी रिपोर्ट भी वहां से सौंपने वाले हैं। क्या कोई कड़ा फैसला अब लिया जाना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ? ये फैसला तो गृह मंत्रालय करेगा, सरकार करेगी। हमारे जो बीएसएफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो ड्यूटी है, बॉर्डर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हमारे सभी ऑफिसर्स जवान यहाँ पर बिल्कुल मुस्तैदी से, काफी उत्साह से, उनका मोटिवेशन लेवल काफी अच्छा है और अपना काम कर रहे हैं, काफी अच्छी जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। पाठक साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए। डीके पाठक साहब को आप सुन रहे थे, बीएसएफ के डीजी हैं, जो इस वक्त वहां पर जो सीमा से सटे गांव हैं वहां का मुआयना कर रहे हैं और अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपेंगे, जिसको लेकर आज एक उच्च स्तरीय बैठक भी होने वाली है। लेकिन तस्वीरें आप देख रहे हैं कि लोग किस तरह से दहशत में हैं, अपने घरों को छोड़कर लोग जाने को मजबूर हैं क्योंकि उनके घरों को निशाना बनाया जा रहा है। जो आम लोग इन गांवों में रहते हैं उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे ही कुछ लोगों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोगों के घरों को खासा नुकसान पहुंचा है। दीवारों पर गोलियों के निशान साफ नजर आ रहे हैं। लोग इस वक्त दहशत में हैं क्योंकि कई लोगों के घायल होने की खबरें लगातार पिछले कुछ दिनों में सामने आई हैं। सीमा से सटे तमाम सेक्टर्स जो हैं वहां पर घरों की हालत देखिए क्या हो गई है। पाकिस्तान की ओर से जो फायरिंग की जा रही है उसमें खासा नुकसान घरों की इमारतों को, इन इमारतों को और घरों में रखी चीजों को हो रहा है। जब भी कहीं सीज फायर वायलेशन होती है तो अप्रेहेंशन रहती है कि इन्फिल्ट्रेशन की अटेम्प्ट जो है वो रहती है। इनकी कोशिश यही रहती है हमारी तरफ से जितना भी सिक्योरिटी ग्रिड जो है हमारा, खासकर हिंटरलैंड में हमारा पुलिस का और जो रोमियो फोर्स के साथ हमारा इन प्लेस है सारा, और जो एलओसी है उस पर जीरो लाइन पर जो हमारी फोर्सेज जो है खासकर आर्मी और बीएसएफ जो है वो पूरी तरह से अलर्ट है और किसी भी इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए पूरा सिस्टम इन प्लेस है। तो इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए पूरा सिस्टम तैयार है, ये कहा जा रहा है। इसके अलावा कल भी गृह मंत्री ने और साथ ही अरुण जेटली ने कड़े संदेश देने की कोशिश की थी पाकिस्तान को। आज गृह मंत्रालय में एक उच्च स्तरीय बैठक होनी है लगातार सीमा पार से जो फायरिंग हो रही है उस सिलसिले में, और जैसा कि हमने आपको बताया कि बीएसएफ के डीजी आज अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, जो कल ही उन इलाकों में पहुंचे थे जहां पर सबसे ज्यादा सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है सीज फायर के उल्लंघन के दौरान, और वो अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे जिस पर आज गृह मंत्रालय में चर्चा होनी है। कल गृह मंत्री ने कहा था कि पाकिस्तान को अब समझ जाना चाहिए कि हिंदुस्तान में जमाना बदल चुका है, लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान से लगातार इसी तरह की नापाक साजिशें रची जा रही हैं। बीती रात रुक रुक कर 3 सेक्टर्स में जोरदार फायरिंग हुई है जिसमें एक बच्चा समेत 9 लोग घायल हुए हैं। अरनिया, आरएसपुरा और कानाचक सेक्टर्स में फायरिंग हुई है। बॉर्डर